सो वेलकम यू ऑल। उत्तराखंड देखिए पीसीएस एग्जाम आपका अक्टूबर में है। रिपीटेडली मैं इसलिए बोलता हूँ हर वीडियो में क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी बात पे पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। इस वीडियो के आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी देखना, दो तीन कमेंट ऐसे ही होंगे कि सर एग्जाम 5 जुलाई को होगा। अरे भाई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, 5 को कैसे हो जाएगा। और हर दूसरा तीसरा कमेंट ये रहता है कि सर एग्जाम कब होगा। तो इसीलिए अब ये अपना एक स्टैंडर्ड लाइन बन चुकी है कि भाई कब होगा एग्जाम। तो पहले ही बता देता हूँ, अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट आपका होना ही है। ठीक है, बाकी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी गारंटी हम नहीं लेते। अब एक वीडियो थी इसके पहले कि एनवायरनमेंट के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से करने हैं। मैं तो आपसे भी नहीं बोलता हूँ कि जो 90% क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। अभी मैं बताता हूँ आपसे, एनवायरनमेंट का बताया, अभी साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, कंप्यूटर का, वो सारा मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो में। ठीक है, अभी अपलोड हो जाएंगी सारे। और एक चीज, उत्तराखंड स्पेशल। तो देखिए उत्तराखंड स्पेशल में आपकी जो भी क्वेरी है, तो भाई मैं आपसे एकदम क्लियर कट बोल दे रहा हूँ कि हिंदी मीडियम का मटेरियल उत्तराखंड में ज़्यादा है। इंग्लिश का कोई भी मटेरियल प्री और मेंस के लिए उत्तराखंड में नहीं है जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। ठीक, तो आगे की बात मैं करता ही नहीं कि भाई मुझे अपना कोर्स बेचना है, ये करना है। मैं आगे कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। सिंपली आपको देखिए क्या करना पड़ेगा उत्तराखंड के लिए। जो सिलेबस है मेंस का, पूरा सिलेबस अपने पास रखो, फिर उसके इंडिविजुअल टॉपिक सर्च करो, उसके नोट्स बनाओ और उसको पढ़ना है। प्रीलिम के लिए आप कोई भी एक बुक, चाहे अरिहंत की उठा लो, परीक्षा वाणी, बीएस नेगी, उसको अच्छे से पढ़ना है। दोनों को जब पढ़ो, रिवाइज करो, फिर करंट अफेयर से अपडेट करो, तब जाके आपका उत्तराखंड तैयार होगा। ठीक है, उसके लिए भी अलग से बना देंगे वीडियो। फिलहाल हम बात करते हैं। देखिए एनवायरनमेंट का तो अपना हो गया था। अभी क्या करें, ये सारे सब्जेक्ट है अपने पास लिखे हुए। एनवायरनमेंट, साइंस टेक, साइंस टेक नहीं, पहले चलिए ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देखिए एक बार मैं आपसे बताऊं, 150 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 150 में से 70 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर और उत्तराखंड से बन जाते हैं। ठीक, बाकी के जो 80 क्वेश्चन बचते हैं, इन 80 क्वेश्चन का डिवीजन लगभग 8 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, इन सब में। तो 7-8 क्वेश्चन आने हैं, प्लस अभी इसमें करंट भी आना है, जो नेशनल करंट अफेयर है कि 10 से 15 क्वेश्चन वहां से पूछ लिए। तो कुल मिला के आपको यहां पर ना बहुत कम आपकी ऐसी चीजें रहेंगी कि भाई एक सब्जेक्ट से हार्डली कितने क्वेश्चन पूछेगा। सपोज मैं आपसे बात करता हूं, चलिए अभी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछ लेगा। सबसे ज्यादा वैसे ज्योग्राफी से पूछता है, 10 क्वेश्चन पूछता है। अब 10 क्वेश्चन ये जो होंगे ना, इसमें से 90% क्वेश्चन मींस नो क्वेश्चन कहां से आएंगे। जो टॉपिक मैं आपसे बता रहा हूं, टॉपिक बता रहा हूं, लिख लेना, तैयार कर लेना, यहीं से पूछता है। आप पीवाई क्यूज उठा के देख लो, सारे एनालाइज कर लो, उसके बाद जो एक एसेंस आएगा, निचोड़ आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, चलिए। और जो लोग लंबे समय से इस फील्ड में हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता चल जाएगा टॉपिक देखते ही कि हाँ भाई सही बात है या गलत है। पहला पहला हमें तैयार करना है कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड का विज्ञान है, यूनिवर्स का विज्ञान है, उसको देखना है। वो विज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है, सिंपली आपको स्टार, ठीक भाई, सोलर सिस्टम के बारे में देखना है। और ये जो प्लेनेट है 8, उन सब के बारे में 4-4 5-5 लाइन का आपको देखना है कि किस पे गैस मिलती है, कौन सा ठंडा है, कौन कितना दूर है, बड़ा कौन सा है, किसके मून ज्यादा है। ठीक है, वो सारी बात। फिर एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ मिलती है, कोमेट्स क्या होते हैं, बस ये वाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। चलिए दूसरा, अब आते हैं हम इंडियन पे, आ जाते हैं इंडियन। तो इंडियन पे क्या पूछता है, सबसे पहले आपको तैयार करना है कि भाई इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, है ना, नीचे कहाँ है, ऊपर कहाँ है। ठीक है, यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, किन किन राज्यों से जाती है। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से जाती है, क्या इक्वेटर यहाँ से जाती है क्या। बस ये वाली चीज, लाइन वाइन, ये पूरा इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। ठीक, चलिए उसके बाद थर्ड नंबर से आपसे पूछता है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं क्योंकि काफी बड़ी है। फिजियो
चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। थर्ड नंबर है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब समझते हो आप? नहीं समझते? समझ लेना, ठीक है। क्या पूछता है देखिए, 5 तरह की इंडिया में फिजियोग्राफी है। मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बट कोई नहीं, समझने के लिए जरूरी है। आपको पूरा हिमालय देखना है, ठीक है। हिमालय देखा तो हिमालय इसके जो 3 अलग अलग डिवीजन है वो देखे। कुछ इसमें पीक्स होती हैं, वो आपने देखनी है। पीक्स के बाद यहाँ पे ग्लेशियर है, कुछ यहाँ पर क्या है, नेशनल पार्क वगैरह, वो तो खैर अलग होता ही है। और क्या है, पासेस वगैरह है। समझ गए? ये हिमालय आपको देखना है, पहली फिजियोग्राफी। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कितने राज्यों में है, सबसे ज्यादा कहाँ है। यहाँ पे नामचा बारवा है, ठीक है, नांगा पर्वत है, मिडिल हिमालय, पंजाब हिमालय, पहले ईस्ट से वेस्ट और फिर नॉर्थ से साउथ, पूरा हिमालय पढ़ना है, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको पढ़ने हैं प्लेन्स। ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, ठीक है। ये पंजाब, ये वाला प्लेन है, पंजाब राजस्थान का है। ये गैंगेटिक प्लेन पूरा है, इसमें आपका यूपी और ये सब आ जाता है। तो इसको आप प्लेन में देखना कि प्लेन है क्या है। यहाँ पे भाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है, वर्षा कहाँ होती है, किधर से किधर को चलती है, ठीक है। प्लेन के बारे में आपने पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट भी है और यही आपके सारे फैक्ट भी हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमें क्या पढ़ना है? कहाँ है भाई थर्ड नंबर? इधर। चलिए थर्ड नंबर पे अब आपको पढ़ना है पठार। पठार कैसे बनती है आपको पता है? एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक। इसको चलिए इसमें बनाते हैं जो ज्यादा विजिबल हो। एक आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक। ये आपने फिर इसको ऐसे कर दिया, फिर नीचे चले गए, इसको इस तरीके से जोड़ दिया, ये आपकी बन गई पठार। आप बोलोगे कि ये कैसी पठार है भाई? जब आप पठार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जो डेक्कन है, जो नॉर्दर्न है, जो सदर्न डेक्कन है, ठीक है, ईस्टर्न प्लेट्यू है, ये सारी चीजें यही हैं। बस इसको डिवीजन करके आपने पढ़ना है, ठीक है। आपको तीसरा का क्या काम करना है? पठार। पठार, ठीक। पठार पढ़ ली। अब इस पठार में चोटी भी है भाई, मध्य प्रदेश में है, महादेव हिल्स है, मैकाल हिल्स है, ऐसे ही अजंता, यहाँ पे पूरे आपको ये पठार, इसकी जितनी भी पीक्स हैं, जो धूपगढ़ वगैरह है, जो न्यूज में है। और न्यूज भी छोड़ो, ये स्टैटिक आपको पढ़ना ही है भाई। कहीं भी कुछ भी एग्जाम देना, आप पढ़ता है, पूछता है आपसे। जैसे यूपीएससी में पहले पूछा था कि बिलगिरी रंजन कहाँ पर है, ऐसे ही पूछ लेगा हमसे कि मैकाल छत्तीसगढ़ में है या फिर आपका मध्य प्रदेश में है, महादेव हिल्स कहाँ पे है। तो ये आपको पढ़ने हैं पठार, ठीक। अब पठार के बाद आता है आपका, ये तो इसमें आ गया, ये सारा कोस्ट है, कोस्टल इंडिया है, कोस्टल इंडिया। तो आपको कोस्ट पढ़नी है, कोस्ट। अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इसमें डिवाइड कर लेना कि ईस्टर्न घाट इसकी ये यहाँ पे चोटी है, वेस्टर्न घाट इसमें ये पहाड़ है, ये चोटी है। और फिर यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है आपको इस वाले रीजन में। क्या कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी नॉर्थ से साउथ है ना? तो NAPCC, तो इस तरीके से कैसे भी आप याद रख लेना कि नीलगिरी सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे अन्नामलाई, फिर पलानी हिल्स, फिर कार्डेमम हिल्स, फिर इस तरीके से ये है। तो मतलब आपको कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। ये हुआ। इसके बाद बचते हैं आपके आइलैंड। एक यहाँ पे है लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार, इनके बारे में पढ़ लिया। तो ये आपकी होती है यहाँ से फिजियोग्राफी, ठीक है। ये आपको भाई पढ़ना ही है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। पढ़ भी रखा होगा सब लोगों ने। फिर भी जिसने नहीं पढ़ा भाई, आप टॉपिक वाइज इसको रिवाइज करते चलो, है ना। चलिए ठीक है, ये हुआ अपना। फिर अब आते हैं रिवर्स पे, नदी। नदी, ड्रेनेज जिसको बोल सकते हैं। तो नदी, नदी में देखिए गंगा ओबियसली पढ़नी है, यमुना उसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र का आपको सिस्टम पढ़ना है, और आपको पढ़नी है जो सदर्न या पेनिनसुलर रिवर जिसको बोलते हैं, पेनिनसुलर। मतलब अगर मैं मैप बनाऊं तो ये आपकी ऊपर है हिमालयन रिवर्स,
तो पहले आप पढ़ना कैसे कि हिमालयन रिवर्स, ये हिमालयन रिवर्स है, ये पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक, इस तरीके से पढ़ा। फिर दूसरा डिवीजन आपको कैसे पढ़ना है, ईस्ट फ्लोइंग जो इधर को मींस बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और दूसरी वेस्ट फ्लोइंग जो आपकी अरब सागर में गिरती है, ठीक, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये सारी ये पढ़ा। अब इसके बाद इसी में आप क्या करना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो डैम वगैरह है जो बहुत फेमस है या फिर न्यूज में है, आपको उस रिवर के साथ वो भी देख लेना है, ठीक है। इतना आपने देख लिया, बस ये काफी है, रिवर में आपका ये काफी है। अब इतना आपने पढ़ लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई बेसिन किसका बड़ा है, बेसिन किसका बड़ा है, गंगा का बड़ा है, महानदी का है, ठीक है। बाकी जो सदर्न रिवर्स हैं आपकी, किसका कितना बड़ा है, गोदावरी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे ड्रेन होती है, ठीक है, वो सब आपने रिवर सेक्शन में कर लिया, बस इतना ही करना है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि इतना करना है, ये बहुत कुछ है। आपको लगता है कि यार कुछ छूट जाएगा, भाई 90%, मैं तो बोल रहा हूँ 90 मीन जितना आपको आता है बस यही आता होगा, और करके भी यही जाना है। इतना आप करके चले गए, आप धूमधाम से प्रीलिम पास कर लोगे, आपको कुछ और नहीं पढ़ना। 10% या उस 5% जो बचा हुआ है उसके चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना, वो कभी नहीं होगा, कभी भी कितना ही पढ़ लेना नहीं होगा तैयार। इसको तैयार करो, यहीं से प्रीलिम निकलता है, ठीक है। देन अब हम आते हैं क्लाइमेट पे, जलवायु पे। तो क्लाइमेट में तो देखिए आपसे बस मॉनसून पूछता है। अब मॉनसून कोई छोटी सी चीज थोड़ी है, मॉनसून बहुत बड़ी घटना है भाई, छोटी मोटी चीज नहीं है, किसी की समझ में नहीं आई अभी मॉनसून। तो पहले पूछेगा कि इधर से साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश होती है ज्यादा, या फिर इधर से जो आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इससे होती है। फिर जब साउथ वेस्ट से मॉनसून से बारिश होती है तो आप जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो कम होगी या बढ़ेगी, ऐसे पूछता है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है तो आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तब कम होगी, ज्यादा होगी, ईस्ट से वेस्ट। मींस आपने रेनफॉल तो पढ़नी ही है, उसका पैटर्न भी पढ़ना है कि किधर से किधर जाते हो, ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो बढ़ती है, साउथ से ऊपर, ऊपर से नीचे। समझ गए ना बात क्या है, ठीक। यहां से आपके क्वेश्चन जो फंसते हैं ना वो इधर फंसते हैं। अब मॉनसून आपने पढ़ लिया, ठीक। अब मॉनसून में देखिए साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, ये हुआ अपना। अब आप मौसम भी पढ़ सकते हो, मौसम, मौसम मैंने हिंदी में मतलब टेक्स्ट वो है। मौसम में आप भाई कितने प्रकार के यहाँ पे मौसम है, फरवरी है, क्या है, ठीक है। तो आप कैसे पढ़ोगे इसको कि भाई ये आपका समर सोलिस्टाइस है 21 जून, ये वाली बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। बाकी ये दिसंबर 22 दिसंबर, और मार्च में प्लस सितंबर में इक्वेटर पे रहता ही है सन। तो इसके बारे में एक बार देख लेना, बस इसी से हमारी साइकिल सीजन चलते हैं। क्लाइमेट हो जाएगा, इतना ही पढ़ना है क्लाइमेट में, मॉनसून में और ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलिए, मॉनसून हुआ, सीजन हुआ, अब चलते हैं वेजिटेशन पे। वेजिटेशन, वेजिटेशन आपका देखिए, वेजिटेशन वनस्पति जिसको बोलते हैं। अब वनस्पति में ना बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि पेड़ पढ़ लिया बस, कि जितने फॉरेस्ट हैं, पेड़ हैं, ये वनस्पति हमने पढ़ ली। भाई ये ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट में काउंट हो जाएंगे। वनस्पति का मतलब क्या है ना, एक सेकेंड, क्या हुआ है, चलिए वनस्पति में देखिए क्या है। मैं आपको चाहता हूं समझाना, इवन मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ज्योग्राफी, ऑप्शनल रहा था मेरा यूपीएससी में। तो मैं आपसे बताऊं, देखिए इस तरीके से है कुछ, ये आपकी सपोज ये बादल है, ठीक, बादल है। अब इस बादल को आप इमेजिन करो कि इसको बारिश यहाँ पे करनी है, लेकिन ये बारिश कर नहीं पा रहा है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे बारिश नहीं है, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बारिश नहीं होगी बहुत लंबे टाइम तक, तो ये क्या बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, ठीक। अब ये बादल इधर आता है, आगे बढ़ता है, यहाँ तो इसने बारिश की नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे बारिश होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी, रिलेटिवली कम होगी। अब जहाँ पे कम बारिश है तो यहाँ पे ज्यादा बड़े ऐसे पेड़ वेड़ तो हो नहीं पाएंगे, उन्हें पानी चाहिए, तो यहाँ पे घास, ग्रास, ग्रासेस, यहाँ पे घास हो गई है, छोटी 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 है ना, इतनी 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 बस,
ठीक, अब उसके बाद ये बादल थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो यहाँ पे पेड़ तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश थोड़ी सी रिलेटिवली ज्यादा है, बारिश बढ़ती जा रही है तो फॉरेस्ट यहाँ पे हुए। लेकिन यहाँ पे कैसे है, ड्राई फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडुअस। फिर आगे जाओगे तो मॉइस्ट, भाई पानी और ज्यादा मिल रहा है इनको। फिर और आगे जाओगे तो यहाँ पे एवरग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बारिश ही बारिश हो रही है भयंकर। ठीक, तो वेजिटेशन जब आप पढ़ोगे ना तो वेजिटेशन में ये तो आते ही हैं, आप ये छोड़ देते हो घास वगैरह, श्रब्स वगैरह, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इमेजिन करो आप, चलिए इसी को अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर देता हूं, वाइट से करते हैं, तो चलिए आप इससे रिलेट नहीं कर पाओगे, दिमाग में विजुअलाइज करके देख लो एक बार। देखिए इधर बारिश कम है राजस्थान में, तो ये क्या है, डेजर्ट है। इधर क्या है, पूरा प्लेन है, यहाँ पे घास वगैरह होती है, फसलें होती है, बहुत कोई ऐसे पेड़ तो है नहीं पेड़। फिर आगे इधर आके आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे मॉइस्ट मिल जाएंगे, इधर एवरग्रीन भी मिल जाएंगे। तो आप देखो ये जो तरीका है ये इस तरीके से ही जा रहा है ना, तो मतलब इसी तरीके से आपको कुल मिला के वेजिटेशन पढ़नी है। और वेजिटेशन ये तो आपने इस तरीके से पढ़ी, और क्या पढ़ना है, चलिए वेजिटेशन ये आपने इंडिया की पढ़ी। दूसरा आपको क्या काम करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एवरग्रीन यहाँ पर है, इधर कौन से फॉरेस्ट है, पेड़ है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, तो आपने स्पेशली पढ़ लिया पहले। फिर दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा पढ़ना है आपको टाइप। दूसरा टाइप, पहला क्या है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आपने टाइप पढ़ा, आपकी वेजिटेशन पूरी है, आप आराम से जो भी आपको करना है कर सकते हो, आपका काम हो गया। बस थोड़ा और है, नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहले कौन सा पॉइंट था अपना, वेजिटेशन, अच्छा ऐसे ही लिखा, ठीक है चलिए कोई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि चीजें ओवरलैप होती हैं, कल मैंने आपको एनवायरनमेंट में भी ये बताया था, तो वो टॉपिक और ये दोनों कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ये एनवायरमेंट ज्योग्राफी के नेशनल पार्क हैं वो एनवायरनमेंट के हैं, एक ही है, इंडिया के हैं, बात खत्म। तो आप एनवायरनमेंट में इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट मिट्टी, फिर आती है आपकी सोयल, मिट्टी। तो मिट्टी का आपने बस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है कि कौन सी मिट्टी कहाँ होती है, और फिर उसके सामने लिख लेना फसल, कौन सी क्रॉप उस मिट्टी में हो सकती है। पहला आपने फसल पढ़ा, और दूसरा उसमें क्या पढ़ना है, NPK, कि किस मिट्टी में ये होता है, किस में नहीं होता, किसी में नहीं होता। अगर मैं आपसे बताऊं सिंपली, तो आप ऐसे देखो, NP क्या है यार, NPK, तो एलुवियल सोयल होती है ना, जलोढ़ मिट्टी, उसमें तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, बाकी किसी मिट्टी में नहीं होगा। याद हो गया, अब पता चल गया किसमें किसमें नहीं। फॉस्फोरस में बोलो, किसी भी मिट्टी में नहीं है, ये भी याद हो गया। अब पूछ ले आपसे ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस है क्या, नहीं है, एलुवियल में है क्या, नहीं है, रेड सॉइल में है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन पूछेगा किस ब्लैक सॉइल में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि पता है कि बस एलुवियल में है। अब क्या आता है, तो के सब में होता है, लगभग सब में होगा, बस एक सैंडी वगैरह में नहीं हुई, बाकी सब में होगा। तो याद हो गया, रेक्टाफिकेशन थोड़ी करना है इसमें, बस एक बार कॉन्सेप्ट बना लिए, वो पूछ ले, चाहे ब्लैक पूछ ले, रेड पूछ ले, व्हाइट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको पता है कि क्या है, ठीक है, सोयल, फसल और इसका रेशियो, बस। नेक्स्ट, अब मिट्टी में फसल हमने देख ली, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर आ ही जाता है, तो एग्रीकल्चर में अलग से लिख देता हूँ, इसकी जो क्रॉप हो रही थी जिस मिट्टी में, वो आपने देख लिया, ठीक, तो बस क्रॉप ही देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना। लास्ट में जब करंट अफेयर आप देखोगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन, किस क्रॉप का प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा है, प्रोडक्शन हम देखेंगे, और उस प्रोडक्शन में कि भाई वीट में नंबर 1 कौन है, राइस में कौन है, शुगर केन में कौन है, ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्शन देख लोगे तो ये काम भी हो गया। ये करंट अफेयर की मैगजीन में मिलेगा हमें। लास्ट है ज्योग्राफी का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में क्या, एक मैप ड्रॉ करना,
इसमें देखना 4-5 नेशनल हाईवे, इधर से इधर ये, ठीक है, कौन सा है नेशनल हाईवे देखा। फिर आपको क्या करना है, दूसरा यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, कौन से पोर्ट्स हैं, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है। दूसरा आपने पोर्ट्स देखा तो पहला क्या देखा, रोड, दूसरा देखा क्या, पोर्ट्स, और तीसरे देखने हैं 4 से 5 वाटरवेज। बस ज्यादा नहीं देखना, इसके मैप ड्रॉ कर लेना, इतना ही है काम का। अब हम चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए आपको सबसे पहले सारे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट, एवरेज उनकी मैपिंग करनी है, किस कॉन्टिनेंट पे क्या मिलता है। ठीक, मैपिंग हो गई। तो मैपिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहां पे माउंटेन है, वहां पे कोई सी नदी है फेमस, वहां की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चली। देन दूसरा देखेंगे हम वर्ल्ड के मिनरल्स, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। एक मैप बनाओ पूरी दुनिया का और उसमें मार्क कर दो कि ये मिनरल यहाँ पे है, ये इधर है, ये इधर है, बस। और तीसरा हमें देखना है करंट की लोकेशन, करंट की लोकेशन जो न्यूज में है। जैसे मैं आपसे बोलूं नतान्स कहाँ पर है, ठीक है, तो आप बताओगे अभी जो ईरान वगैरह में जो इधर बम फट रहा है, होर्मुज की खाड़ी वगैरह, ये सब, तो ये सब आपकी तो इसी में कवर हो जाएगी ना मैपिंग में। बस इतना देखना है। तो एनवायरनमेंट आपका हुआ, उसके बाद ज्योग्राफी में सिर्फ इतना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 90% क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन इधर से ही आएंगे, अगर ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो आप इतना कीजिए, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।